अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने लगे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना बिज़नेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं या अपना बिज़नेस न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम अपनी टीम को भी साथ लेके चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी मुश्किलात को भी नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। सोचें कैसा हो कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो और आपने उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की हो, लेकिन कोई और उसका रेप्लिका या कोई उसको फेक प्रोडक्ट के साथ सेल कर रहा हो। मैं जानता हूँ काफ़ी बुरा फील होता है, लेकिन आज इस मसले से हल के लिए हम लीगल एक्शन लेंगे और लीगल तरीके से आपको बताएंगे आप अपना प्रोडक्ट किस तरह सेव कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की मयार को कैसे बरकरार रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही 3 पॉइंट्स बताने लगा हूँ। इन 3 पॉइंट्स को आप अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो जो आपकी कंपनी का नाम हो, मिसाल के तौर पे abcprivatelimited.com या abc.pk, उसका एक डोमेन रजिस्टर्ड कीजिए, जो कि आप GoDaddy नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी कंपनी हो उसे आप प्राइवेट लिमिटेड में ज़रूर रजिस्टर्ड कीजिए। ये भी आप घर बैठे आराम से SECP की वेबसाइट पाकिस्तान में आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद ईज़िली आप वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं और ये बहुत ही ईजी स्टेप्स में मौजूद है। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि आप अपना ट्रेडमार्क ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं। अब ट्रेडमार्क का काम क्या होता है, इस हवाले से हम बात करते हैं थोड़ी सी। मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड और आपकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है मिसाल के तौर पे टाइगर। अब जो SECP में आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी, वो आपकी एक मिसाल के तौर पे ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब आपका एक प्रोडक्ट है टाइगर के नाम से। अब आपने वो जो प्रोडक्ट का नाम है कि ये मेरे प्रोडक्ट का एक नाम है, मेरी कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है और ये कोई और आगे सेल ना कर सके या ये कोई नाम यूज़ ना कर सके, उसके लिए आप सिंपली अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेंगे। या अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आपकी एक दुकान का नाम है और आप चाहते हैं कि वो नाम कोई और इस्तेमाल ना करें, उसका भी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जैसे आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स के बाहर भी TM या R देखा होगा। TM का मतलब है ट्रेडमार्क, यानी कि वो भी पेंडिंग में है, और रजिस्टर्ड का मतलब है कि ये रजिस्टर्ड हो चुका है। ये 3 स्टेप्स के बाद आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी कंपनी मुकम्मल तौर पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करने का भी वैसा ही सिंपल तरीका है जैसा आप SECP की वेबसाइट पे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसी तरह आप IPO की वेबसाइट से अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फ़ीस से मुतल्लिक। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने डोमेन रजिस्टर्ड करवाया है तो उसकी क्या फ़ीस होगी। उसकी फ़ीस ब्रोकर के हिसाब से होगी, जिस ब्रोकर के पास वो नाम अवेलेबल है। अगर तो किसी ने वो अभी तक बाय नहीं किया हुआ और सिंपली वहाँ आपको स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा GoDaddy पे, तो आपको अराउंड 5000 रुपीज़ के करीब चार्ज होंगे। 5000 से 8000 के अंदर चार्ज होंगे और आपको वो नाम दे दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम SECP के बारे में। SECP में जब आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे होंगे, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी वैल्यूएशन सिर्फ 1 लाख रुपए कीजिए। 1 लाख रुपए करने से अगर आपकी अभी स्टार्टिंग में कंपनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। 1600 रुपये आप चालान जमा करने के बाद अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी उसमें वैल्यूएशन बढ़ती है, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, तो आप बाद में भी उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी तीसरी ट्रेडमार्क के बारे में। अब आपको एक बड़ी मशहूर कंपनी की मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि पेप्सी है। पेप्सी एक ट्रेडमार्क है। कंपनी का नाम है पेप्सिको। जैसे कि पेप्सिको कंपनी सिर्फ पेप्सी ही नहीं, 7 अप और भी बेवरेज प्रोडक्ट्स बनाती है। इसी तरह आपकी कंपनी भी जो जो प्रोडक्ट्स बना रही होगी, आप उसका एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब ट्रेडमार्क आप किस तरह रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, आप IPO की वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक सारों की मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। उसकी फ़ीस गालिबन आपको तकरीबन 2000 रुपये से 2500 रुपये तक फ़ीस होगी और वो 10 साल तक वैलिडिटी उनकी है। और अगर उस दौरान आपके ट्रेडमार्क के लिए कोई और अप्लाई नहीं करता, किसी और को वो ट्रेडमार्क नहीं चाहिए 10 साल के अंदर,
तो आपकी वो वैलिडिटी भी बढ़ जाती है। और अब आपकी अगर कंपनी मुकम्मल तौर पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो इस हवाले से मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। नंबर वन बेनिफिट तो ये है कि आप गैर मुल्की तजारत बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब भी आप किसी गैर मुल्की से तजारत कर रहे होते हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना होने की वजह से तजारत में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और कुछ डील्स कैंसिल होने का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आप अपने बिहाफ पे लोन को अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। आपकी कंपनी या जो भी आपकी कंपनी का मौजूदा सब्सक्राइबर होगा, मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या आप खुद सीईओ होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे कि मेरी कंपनी को ज़रूरत है, मेरी कंपनी ये लोन चाहती है, और आपको आपकी कंपनी की सेल्स पे डिपेंड होके आपको लोन मिल सकता है। और कंपनी की जितनी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही होगी, नोट कीजिएगा, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको अलॉट हो जाएगा, उस पे जो बैंक अकाउंट बनेगा उसमें आपको हर तरह के टैक्स से भी कमी का सामना होगा। अगर आप एक आम हैं और आप 0.6% टैक्स दे रहे हैं ट्रांजैक्शंस पे, तो आप उस पे 0.4% टैक्स दे रहे होंगे, वो भी एक ख़ास लिमिट के बाद। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने एक कंपनी शुरू की और वो कंपनी किसी तरह सरवाइव ना कर पाई, लॉस हो गया या किसी भी वजह से आपको वो कंपनी लीव करनी पड़ी, उस दौरान अगर कंपनी पे जो भी नुकसान चल रहे होंगे तो वो कंपनी फेस कर रही है। कंपनी ने वो अपने असासों से नुकसान पूरे करने हैं, आपने अपनी जेब से किसी को कुछ नहीं देना। और तीसरा और सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी हम एक कंपनी बनाते हैं, आप एम्प्लॉयज़ रखते हैं, एक डर होता है कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अब मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी शुरू होते ही या कुछ साल बाद लॉस में जाने लग जाती है, आपने बैंक से लोन लिए हुए हैं, आपने स्टाफ रखा हुआ है, आप उनकी सैलरीज दे रहे हैं, आपकी अगर कंपनी घाटे में चलनी शुरू हो गई है और अब आपको फील होता है कि यार ये इससे आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर इस तरह की कंडीशन पैदा होती है कि आपकी कंपनी लॉस में जाने लग गई या अब आप सोचते हैं कि ये कंपनी यहाँ से आगे नहीं जा सकती, तो अपने आप को आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करके, अपने आप को नहीं सॉरी, अपनी कंपनी को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करके आप स्किप कर सकते हैं। और ये रूल है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अगर आपकी कंपनी को किसी भी किस्म का लॉस हुआ तो कंपनी के जो असासे हैं वो बेच के पूरा किया जाता है। आपकी अपनी ज़ाती जेब से कोई पैसे नहीं जाते। अगर मेरी कोई एक कंपनी है और मेरे उस कंपनी में लॉस हो गया, मेरे पास अपने अरबों के असासे हैं और उस कंपनी में 10 लाख का भी नुकसान हुआ, तो वो कंपनी के असासे क्लियर करके वो दिया जाएगा। अगर हाँ मैंने उस कंपनी में कोई पैसे लगाए हुए हैं तो वो मुझे वापस नहीं मिल सकेंगे क्योंकि वो असासे कंपनी के बन चुके होते हैं। और एक और इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है और आप कोई मशरूब बनाते हैं, आप एक चाय की पत्ती बनाते हैं या आप एक ब्रेड बनाते हैं, कोई भी आप फूड आइटम बना रहे हैं और आपकी वो फूड आइटम खाने से किसी की डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता, तो आप उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, आपकी कंपनी ज़रूर होगी अगर ऐसी कोई परेशानी फेस करने को आपको मिलती है। आपकी कंपनी के असासे बेच के वो नुकसान पूरा किया जाएगा। आपकी कंपनी बंद हो सकती है लेकिन आप क्लियर रह सकते हैं। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ भी जाती है, आपकी कंपनी को कोई पेनल्टी लगती भी है, वो भी आपकी कंपनी के असासों से ही क्लियर होगी, आप तक कोई बात नहीं आएगी। लेकिन ये है कि आपको थोड़ी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना चलाते हुए और ये फूड आइटम अगर आप लोकल सेल करते हैं और ये हादसा तब आता है, तो ज़रूर आपको कोई एक अच्छी सी सज़ा मिल सकती है। तो ये फ़ायदे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के, और मैं सारे भाइयों से गुजारिश करूँगा अपनी कंपनी ज़रूर रजिस्टर्ड करवाइए, इससे आप ही का फ़ायदा है। हम अक्सर अपनी कंपनी से रजिस्टर्ड ना करवा के ये समझ रहे होते हैं कि हम टैक्स बचा रहे हैं, हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। ये तीनों रजिस्ट्रेशंस की मैं आपको जो लिंक है वो वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।